अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले ज़िक्र उस शख्सियत का जो हमारे लिए बहुत ही ख़ास थी लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, चेयरमैन पब्लिक न्यूज़ और चेयरमैन A+ TV अब्दुल जब्बार साहब जो हैं वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, क़ज़ाए इलाही से वफ़ात कर गए हैं। लेकिन उनकी खिदमात फरामोश नहीं की जा सकती। मीडिया में जिस कदर उनका एक किरदार रहा वो नाकाबिले फरामोश है और उनका यकीनन खुला ना सिर्फ हमारे लिए, पब्लिक न्यूज़ के लिए और उनकी फैमिली में पुर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो पौधा वो लगा कर गए हैं, हम उनकी आवाज़ बनकर आपके सामने आते रहेंगे और उनको याद यकीनन आप और हम मिलकर करते रहेंगे। इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जिस तरह से कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन, और ये चैनल भी और ये प्रोग्राम भी उसी तरह से उनके लगाए गए, उनके ख्यालात के मुताबिक, उनके नज़रियात के मुताबिक हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि अब इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। अहम मामला सियासी अदम इस्तेहकाम है, लेकिन इसके अलावा इदारों के ऊपर भी जो बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं और एक अहम अपॉइंटमेंट का मामला है जिस पर इमरान खान साहब की तमाम पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है वो लगता यह है कि वो यही चाह रहे हैं कि एक अहम अपॉइंटमेंट जो है वो ना हो सके और ख़ास कर इस वक्त की गवर्नमेंट ना कर सके। ये कहा जा रहा है कि इस वक्त इमरान खान के जो अज़ाइम हैं उनमें सफ़े अव्वल पर ये उनकी ख्वाहिश है। जी हाँ, आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से अभी क्योंकि इसी महीने में होनी है और इसके ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद है। तबीयत नासाजी की वजह से आज उनकी वापसी मौखर हो गई है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब से सियासी मामलात में भी और आर्मी चीफ की तकर्री के ऊपर भी उन्होंने मुशावरत की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत सारी चेमगइयाँ हो रही हैं कि आर्मी चीफ कौन होगा। ये गो के बिल्कुल वाज़े है कि प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक है। जो इंस्टीट्यूशन की जानिब से नाम आएंगे उनमें से जो वज़ीर आज़म है वो जो जिसको भी अपॉइंट करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मेरिट को बुनियाद बनाकर इस वक्त कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है उसमें मेरिट को तरजीह दी जाएगी। लेकिन इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये वही लोग लेकर आएंगे जो इनको फ़ायदा देंगे, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इंस्टीट्यूशन के ही लोग हैं, वही उन्हीं में से 5, 6, 4, 3, 2 किसी में से भी कोई भी एक अगर आएगा तो वो उसी इदारे की लेगेसी से है, वही उतना ही मुहिब्बे वतन है जितना कि कोई दूसरा है। तो फिर इस तरह से इदारों की शख्सियात के ऊपर जो क्वेश्चन है वो क्यों रेज करके हम उसको मतनाज़े बना रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद जो गेस्ट है उनका आपसे तारुफ करूँ। हमें ज्वाइन किया है सरवर बारी साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं। हमें ज्वाइन किया है सदीक अल फारूक साहब ने, PMLN के सीनियर रहनुमा है। हमारा साथ देंगे प्रोग्राम में नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी और सबसे पहले सरवर बारी साहब आपकी जानिब आऊँगी। अहम मामला है, बड़ा ही सेंसिटिव मामला है। दुनिया में कहीं नहीं होता कि एक इंस्टीट्यूशन के सरबराह के ऊपर उसकी तैनाती के ऊपर इतने सवाल उठाए जाएं, उसको मतनाज़े बनाए जाएं। पाकिस्तान की सियासत में ये क्यों इतना अहम है कि एक इदारे की अहम अपॉइंटमेंट के ऊपर हम क्वेश्चन मार्क करें, उसको मतनाज़े बनाएं? ये क्या वजह है? देखिए, आपने बुनियादी वजह पूछी है तो मेरी नज़र में इसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान की तारीख में जो भी हमारे यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, चाहे वो केयर टेकर हो या वो नाम नहाद जमहूरियत के जरिए वो वर्ष इक़्तिदार आए, वो जर्नैलों की पैदावार है। और जब वो जर्नैल उनको सियासत में लेके आते हैं, उनको सारे दाव पेच सिखाते हैं और ये जितने भी हमारे रहनुमा रहे हैं आज तक और जो आज भी हैं, इनको अगर देखें, इन सियासी जमातें नहीं हैं, बराए नाम सियासी जमातें हैं। एक छोटा सा टोला, मैं उसको कहना मजबूरी है कि एक चंद लोगों का गिरोह है जो ऊपर से लेकर नीचे तक चलता है। अगर मैं कहूँ कि जी इस्लामाबाद के कितने सेक्टर्स में इनके पार्टी चैप्टर्स हैं, तो आपको ये पूछा जाए अगर किसी पार्टी को कि क्या आपके
मेंबरशिप आपकी है, आपकी मेंबरशिप जो फीस आप लेते हैं, जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि सियासी जमातें अपने चैप्टर बनाएंगी, उनके इंतखाबात जमहूरी तरीके से करेंगी। तो जब सियासी जमातों की अपनी कोई उनके अपना कुछ सिस्टम ही नहीं है, उनके कुछ चैप्टर्स नहीं है, अवाम में उनकी जड़ें नहीं है, और 18% वोट लेके 12% वोट लेके जो है वो वजीर आजम बन जाए, हुकूमत संभाले, तो फिर जाहिर है जर्नैलों को लेके आना जो उनकी मर्जी का हो। लेकिन मजे की बात यह रही है कि जिस भी सियासतदान ने अपनी मर्जी का कमांडर इन चीफ लगाया, उसके बाद वो उनकी मर्जी में नहीं रहा। चाहे भुट्टो साहब ने ज़िया को लगाया हो, 7वें नंबर पर थे, चाहे मुशर्रफ को नवाज शरीफ साहब ने लगाया हो। तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारे सियासतदानों को ये गलती क्यों बार बार करते हैं कि अपनी पसंद का वो लेके आना चाहते हैं। जो हमारी आर्मी है उसका अपना एक इंटरेस्ट है, उनका ये है कि उन्होंने अपनी हेजमनी पाकिस्तान में कायम रखनी है, चाहे हमारी इकोनॉमी हो, सियासत हो। लेकिन सरवर बारी साहब, जैसे कि आइन में तरीकेकार दर्ज है कि इंस्टीट्यूशन की जानिब से नाम आ जाएंगे तो उसके बाद वजीर आजम का सवाबदीद है। जब इंस्टीट्यूशन की जानिब से नाम आ जाएंगे 3, 4, 2 जो जितने भी आएंगे वो तो अपने इंस्टीट्यूशन के मुल्क के इंटरेस्ट में नाम देंगे, तो उसमें से किसी को भी चूज कर लिया जाए तो इसमें तो ये नहीं हो सकता कि ये सेल्फ इंटरेस्ट, पार्टी इंटरेस्ट या कि आगे इक़्तिदार के इंटरेस्ट के लिए है। देखिए, ये तो हम जो बातें आप कर रही हैं इससे तो ये लगता है कि कहीं इंग्लैंड में आप बैठी हैं। यहाँ पाकिस्तान में तो आप, मैंने अभी जैसे कहा है कि इनकी मुझे नहीं समझ आती, बार बार हम एक जैसा अगर काम करें और ये हम एक्सपेक्ट करें कि नतायज फर्क निकलेंगे। हमने 6 दफा लगा के देख लिया, 8 दफा आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगाया। क्या बाजवा साहब को नवाज शरीफ ने नहीं लगाया था? क्या बाजवा को एक्सटेंशन इमरान खान साहब ने नहीं दी थी? क्या नवाज शरीफ साहब ने हमीद काकड़ को और जहांगीर करामत को नहीं लगाया था? तो फिर वही गलती जो है, उससे बेहतर है आप आइन में, कानून में तब्दीली करें और जो सीनियर मोस्ट जनरल है वो कमांडर चीफ बन जाए और उसके बाद वो रिटायर हो जाए, दूसरा आ जाए। तो ये तो मुझे नहीं समझ आती आखिर सियासतदान ये क्यों करना चाहते हैं। दरअसल सियासतदान अपनी सियासी जमातों को मजबूत नहीं करना चाहते, सियासतदान निचली सतह पर जाके इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते। आप देख लें सर, ये तो सरवर बारी साहब, जैसे आप कह रहे हैं ना कि मैं कोई बरतानिया में बैठी हूँ, ऐसे ही आप जो सिचुएशन बता रहे हैं आप भी वही बता रहे हैं कि यहाँ पर तो इमरान खान के बगैर तो पीटीआई कुछ नहीं है। ये किसी से भी नदीम कुरैशी साहब हैं, वो कहेंगे कि बस जी, नदीम कुरैशी साहब खुद कहेंगे भाई इमरान खान है तो बस है, हम है, उसके नवाज शरीफ है तो बाकी कोई नहीं है। तो इसी को आगे लेकर चलते हैं। नदीम कुरैशी साहब, आप ये बताइए कि क्या वजह है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को क्यों मतनाज़े बना रहे हैं इमरान खान साहब, क्या वजह है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब ने इस पोस्टिंग को मुतनाज़ा बनाया हो। मुतनाज़ा तो उन लोगों ने बनाया जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं और 3 दिन से लंदन बैठे हुए हैं, विदाउट शेड्यूल जा रहे हैं। पूरी उनकी किचन कैबिनेट वहां मीडिया दिखा रहा है, इस पर मशावरत कर रहे हैं। तमाशा तो उन लोगों ने बनाया हुआ है। इमरान खान साहब तो पावर में नहीं है कि इमरान खान साहब ने इसको कोई मीडिया की जीनत बनाया हो इस खबर को। वो लोग जो खुद करप्शन केसेस में मतलूब थे 6, 7, 8 माह पहले, वो तमाम लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में मतलूब थे, वो एक हादसे की सूरत में इस मुल्क की हुक्मरानी पे विराजमान होते हैं और फिर सबसे पहले वो अकाउंटेबिलिटी लॉज बदलते हैं और फिर FIA के लॉज को, जो एग्जिस्टिंग लॉज है, उनको इस्तेमाल करते हैं अपने मुखालफिन को जबरी तौर पे, उनकी जुबान बंदी के लिए, उन पे मुकदमात के लिए, कैदोबंद की सोबतों के लिए, जेलों और सलाखों के लिए। और फिर बात उससे भी आगे बढ़ जाती है, लोगों की बड़ी ही मतलब उनकी जाती जिंदगी की वीडियोस और इस तरह का माहौल, इसका तो माजी में कभी मिसाल नहीं मिलती। तो जो लोग हैरान होते हैं, जवाबदेह भी कौम को वही होते हैं। आप या मैं कैसे कह सकते हैं जी इमरान खान ने इसको मुतनाज़ा बनाया? अभी बारी साहब फरमा रहे थे इनकी बातों से ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए, एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर लेते इमरान खान साहब? अगर इंस्टीट्यूशन से 4 या 5 नाम आएंगे
और उसी में से ही कोई पिक करेंगे ना। अगर वो मेन को नहीं करते हैं, अगर वो मेरिट पर भी नहीं लेते हैं तो अपने स्वाबदीदी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं। अगर वो करते भी हैं तो नाम तो इंस्टीट्यूशन ने देने हैं। इंस्टीट्यूशन तो अपना जो भी इदारे का मुल्क का मुफाद होगा उसी के सामने 4-5 नाम आएंगे और उसी इदारे से आने हैं, वो भी वही प्रैक्टिस से आए हैं। वो कोई ये नहीं है कि कोई रातों रात तो कोई ब्रिगेडियर कोई जनरल नहीं बन गया होगा। वो सारी वो उन्होंने भी आर्मी में सर्व किया है। किसी एक को आप ये नहीं कह सकते कि ये कम या कोई ज्यादा मुहिब्बे वतन है। तो ये सवाल तो होना ही नहीं चाहिए। ये तो आपका इसके ऊपर तो बात ही बेकार में मुझे तो लगती है। देखिए, मैंने आपको गुजारिश की है, दोबारा अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। इमरान खान साहब ने तो किसी को नहीं कहा कि जी खुदा गैर मुहिब्बे वतन है, या किसी को उन्होंने किसी हवाले से और बात की हो। जहां तक उनके इस वाक़े का ताल्लुक है, जो उनके साथ एक हादसा रूनमा हुआ, जिसमें एक कीमती इंसानी जान भी ज़ाया हुई, और पूरी प्लानिंग थी इमरान खान साहब को भी इस वाक़े के जरिए रास्ते से हटाने की। नदीम ठीक है, लेकिन मेरा अभी सवाल नहीं है जी। ठीक है, मेरा सवाल नहीं है ये मेरा सवाल नहीं है, मैं इसी के ऊपर कह रही हूँ। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब नहीं मतनाज़े बना रहे, तो फिर इमरान खान साहब जब इस वक्त ये अगर मर्जी का भी लगा लेते हैं, तो मैं दूसरी तरह से आपसे सवाल कर लेती हूँ। जब इमरान खान साहब खुद ऑफर करते हैं कि आइए मैं आपको एक्सटेंशन दे देता हूँ, मुझे इक़्तिदार से ना जाने दें, तो तब ठीक है। और अगर ये अपनी मर्जी का ले आए तो गलत है। देखिए, ये सयाहत व सबाक से हट के एक स्टेटमेंट है। जब कोई डायलॉग, कोई गुफ्तगू हो रही होती है, तो उस गुफ्तगू के उस फिक्रे से पहले भी कुछ बातें होती हैं और उस फिक्रे के बाद भी कुछ बातें होती हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब ने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा। यहाँ तो इस मुल्क में लोग अमीरुल मोमिनीन बनने की कैंपेन करते रहे हैं। मैंने जो आपके सवाल के जवाब में अर्ज करने की कोशिश की है, मैं आपको ये चीज बता दूं, हमें इंस्टीट्यूट हर चीज से ज्यादा प्यारे हैं। इमरान खान साहब ने बारहा कहा, लाहौर के जलसे में लाखों के इज्तिमा में कहा कि मजबूत अफवाज, मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद है। यहाँ एक पूरी साजिश बुनी जा रही है, पूरा एक प्लान किया जा रहा है कि चीजों को डिट्रैक किया जाए। चूंकि यहाँ पाकिस्तान में आजकल सियासत नहीं हो रही, आजकल सर्वाइवल की जंग हो रही है। वो लोग जो 35-40 साल से इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं और जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के वसाइल पे, अभी देखा ना लंदन में डेली मेल के हवाले से जो वाकयात पूरी दुनिया देख रही है, ये इस मुल्क के हुक्मरान है। ये तमाशा लगाया हुआ है इस मुल्क में लोगों का। ये हमारे नुमाइंदगान हैं जो बैरून मुल्क जाएंगे और इनके हवाले से दुनिया की बैनुल-अक़वामी अदालतों में केसेस इस तरह से ज़हूर पज़ीर होंगे, तो क्या हमारी इज्जत बचेगी। इमरान खान ने परसों भी मीडिया को कहा कि जिसको मर्जी लगा दे, मुझे कोई मेरी कोई चॉइस नहीं। हाँ, ये जरूर होना चाहिए, ये राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का राइट देता है। यार, जो लोग इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, उनका अपना क्या कैरेक्टर है, उनके अपने ऊपर क्या इल्जामात हैं, उनके हवाले से आम पाकिस्तानी क्या सोचता है, उनके हवाले से दुनिया क्या सोचती है। आज पाकिस्तान के हुक्मरानों की करप्शन के हवाले से दुनिया में डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं। आपने कहा, बारी साहब ने भी कहा कि सियासी जमातें मजबूत नहीं होती, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपने तकाबुल जब तहरीक इंसाफ का करना है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी से, तो ये बिल्कुल तकाबुल नहीं बनता। तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब बानी चेयरमैन है, उनके साथ पूरा एक नेटवर्क है। मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि आइडियल सिचुएशन है, लेकिन बहुत बेहतर सिचुएशन है पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और इवन जेयूआई से भी। मैं तो नदीम कुरैशी साहब, अच्छा नदीम कुरैशी साहब, मैं तो आपकी इस बात को ही मैं कहती हूँ कि अगर आपकी ये बात मैं मान भी लूँ कि शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, बिलावल भुट्टो को, ये इन तमाम पार्टीज को किसी को भी हक नहीं आर्मी चीफ पॉइंट करने का, ठीक है। लेकिन जो 4 नाम, 2 नाम, 3 नाम आएंगे, वो इदारा भेजेगा ना, उस पर तो ट्रस्ट कर ले। ब्रेक शामिल करनी है, सदीक अल फारूक साहब की जानिब जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। सदीक अल फारूक साहब हमारे साथ है पीएमएलएन से। और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट क्यों मतनाज़े हो रही है? जाहिर है कि एक गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसने सबको लेकर चलना है। एक अहम अपॉइंटमेंट है और पीटीआई अगर कोई बात करती तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के तनाजुर में मेरा सवाल भी सदीक अल फारूक से इसीलिए है क्योंकि एक आप लोगों को भी, जैसे सरवर बारी साहब कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस है कि किस तरह से अगर पिक एंड चूज़ वाला मामला आ जाता है तो फिर वो कोई किसी के भी ज़ाती मुफाद में नहीं होता, वो बल्कि सबके ज़ाती मुफाद के अंगेंस्ट ही होता है। तो अभी मेरिट की बुनियाद को सामने रखा जाए, अगर ये चीज़ रख लिया जाए तो फिर पीटीआई का जो ये मौक़िफ़ है कि वो भी ख़त्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आलिया शबीर, बहुत शुक्रिया। मैंने अपने पुराने दोस्त बारी साहब की बातें सुनी, अपने बाद के दोस्त कुरैशी साहब की बातें सुनी। बारी साहब ने तनकीद भी की और तजावीज भी दी, और रह गए कुरैशी साहब, तो उनका तो माशाल्लाह बाबा आदम ही निराला है। बुनियादी बात यह है जो आइन में लिखी हुई है, जो भी वजीर आजम होगा आर्मी उनको 6-7 नाम भेजेगी सीनियरिटी के हिसाब से, और ये इख्तियार वजीर आजम का है कि उनमें से वो किसी एक को आर्मी चीफ लगाए। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह, ये है बात। दूसरी बात ये है, अब आ जाते हैं तनकीद पे, कि नाम ही लेना पड़ता है। तो बाजवा साहब की तारीफ में जो जमीन आसमान के कुलाबे मिलाए हैं इमरान खान ने, काइंडली कर वो एक क्लिप तो चला दें। फिर जो बात फैज हमीद साहब के बारे में उन्होंने की कि वो आंख और कान होते हैं, और उनके बारे में बार बार जो बातें की हैं, जरा वो भी रख दें सामने। क्या इमरान खान साहब बाकी इंसान है? इमरान खान साहब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं? इमरान खान तो वो आदमी है कि बतौर वजीर आजम इसने लाहौर में CCPO सिर्फ इसलिए बदला और अपनी पसंद का लगाया, और कहा प्रेस के सामने कि वजीर आजम के बहनोई का प्लाट है और उस पर कब्जा है, और कब्जा नहीं छूट रहा, मैंने इसलिए CCPO लगाया है कि वजीर आजम के बहनोई का जो प्लाट है उससे कब्जा छुड़ा दे। ये है इमरान खान। और बातें करते हैं जनाब उसकी पार्टी के लोग आके, जो है वो मेरिट की और सफाई की, और वो प्लाट जो था जिसे ये कब्जा छुड़ाना चाहते थे, उस पे हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, ये उससे कब्जा लेना चाह रहे थे। ये वो इमरान खान है। इसलिए इमरान खान और उसकी पार्टी के लोग जो है ना, वो मेहरबानी करके मेरिट की बात ही ना कर, करप्शन की बात करते हो। 40 अरब रुपए आप लोगों ने, आपके इमरान खान ने करप्शन की है कोरोना फंड में, और वो DG ऑडिट जो है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसकी रिपोर्ट जो उन्होंने छुपाई वो IMF के दबाव पर इन्होंने निकाली। 50 अरब रुपए जो बरतानिया ने काला पैसा वसूल करके भेजे हैं, वो इन्होंने किधर किए हैं? वो इमरान खान ने, वो करप्शन इसकी है। इसके अलावा करप्शन गंदुम है, चीनी है, LNG स्कैंडल है, अद्वियात का स्कैंडल है। कोई एक स्कैंडल हो, कोई एक स्कैंडल हो, बात फिर की जाए। इन्होंने किस तरह से MNAs MBAs को पैसे दिए करप्शन खरीदने के लिए, पैसे दिए, ये तो अब स्टोरीज आ गई हैं। तो इसलिए वो इमरान खान जिसे शौकत खानम के 2 अरब रुपए चंदे का हिसाब नहीं दिया, जो लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हाई कोर्ट की सरबराही में 1995 में हुक्म दिया कि हिसाब दो। आज 27 साल हो गए हैं शौकत खानम का पैसा खाए हुए, और कोई हिसाब नहीं दे रहा। ये इमरान खान है, सफाई और सुथराई और फरिश्ता इमरान खान, उसकी बातें करते हो। ये आप कहते हैं जी वो नवाज शरीफ के साथ मशावरत करने गए हैं, और ये वो तो 3 दिन से हैं। आप तो 11 अप्रैल से आर्मी चीफ को और पूरी आर्मी को कभी उन्हें मीर जाफर और कभी मीर सादिक और कभी जानवर और कभी गद्दार कह रहे हो। आप कह रहे हो, आप कहते हो नहीं जी हम तो मुतनाज़ा नहीं बना रहे। तो ये इमरान खान नहीं होता, इमरान खान का भूत बैठा हुआ होता है जो ये मुतनाज़ा बनाता है। इमरान खान का मुवक्किल होता है, कोई जादू से कोई इमरान खान की जगह कोई मूर्ति बिठा देते हैं जो ये सारी बातें करते हैं। कोई ना आपके खुदा का खौफ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के शुरू करते हैं, और जो झूठ बोलना झूठ शुरू करते हैं, झूठ के अलावा आप कुछ कहते नहीं है। अच्छा, लेकिन सब चले कि ये कहा जा सकता है कि इस वक्त इमरान खान साहब तो फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद वो इक़्तिदार से हटे और वो इस तरह की अभी गुफ्तगू करें। आप लोग तो इस वक्त PMLN हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, मैच्योर पार्टीज़ हैं जिनके साथ बहुत कुछ हुआ, डिक्टेटर्स भी आए और बहुत कुछ हो गया। तारीख पर अगर जाएं तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आप लोग तो इस तरह का बिहेव कर सकते हैं कि एटलीस्ट इसको सियासी एंगल देखा जाए, सियासी तौर पर निपटा जाए, इस तरह की बातचीत ना की जाए ताकि ये मामलात मजीद पेचीदा ना हो। देखिए ना, 10 साल से इमरान खान की हुकूमत, 10.25 साल था, 9.25 साल से KPK में है, 3.25 साल उन्होंने मरकज में हुकूमत की, और क्या होता है? ये बहुत है।
25 साल से कहते हैं मेरी तरबियत हो रही है, 25 साल की तरबियत और सियासत, 200 बंदों की टीम, मैं टीम बनाने का माहिर हूँ, मैं इनकलाब ले आऊंगा, ये सारी बातें। और आज कल इन्होंने अपना कहते हुए अफसोस, अपने दौर में मैं कानून की हुक्मरानी नहीं कर सका। और इस बंदे का वजीर खजाना शौकत तरीन, ये मई जो अभी गुजरा है उसमें कहता है इमरान खान के पास कोई इक्तिसादी प्रोग्राम ही नहीं था। ये शौकत तरीन, मैं कह रहा हूं अगर मेरी बात गलत साबित हो, मैं 5 लाख रुपए नदीम साहब कुरैशी को जुर्माना दूंगा। और अगर ये मेरी बात सच्ची हो और मुझे चैलेंज करते हैं तो फिर नदीम साहब मुझे 5 लाख रुपए दें। अब बात आ जाती है कि जी सियासी हम क्या करें। अच्छा चलिए देखिए एक लम्हा मेरे जुमला सुन लें आपका सवाल का। देखिए ताली 2 हाथों से बचती है। अगर एक आदमी को हम दावत दें जिससे हमने धरने में ताउन किया बतौर अपोजिशन के, जिसके साथ हम बैठे कोरोना में, जिसके साथ इंडिया ने जब जारहियत की हमने साथ दिया, हमने आके कहा, शहबाज शरीफ साहब ने इनकी सीट पे जाके कहा कि आइए जितनी तरमीम आइन में करनी है, इलेक्शन लॉज में करनी है, वगैरह नैब में करनी है, जो इनके वजीर कानून ने कहा कि हाँ करनी है, तो आइए बैठते हैं। उन्होंने कहा नहीं बैठते हम आपके साथ। तो किसके साथ हमने तो ताउन किया, ये क्या ताउन किया? इन्होंने तो उल्टा उस मोदी का जो अभी लंदन जिसने यहाँ बमबारी की, वो तो सदर ट्रंप के कहने पे इन्होंने छोड़ दिया। फिर इन्होंने 350 कैदी इंडियन छोड़े ताकि मोदी जीते और कहा दुआ करें कि मोदी जीते ताकि कश्मीर का मसला। जी ठीक है, इसके ऊपर मेरे ख्याल में 5 लाख तो लेना चाहेंगे नदीम कुरैशी साहब, पहले इसके ऊपर तो फैसला लेना। अच्छा मैं सरवर बारी सब कुछ कहना चाह रहे हैं, नदीम कुरैशी साहब आपकी जानिब आती हूँ। जी सरवर बारी साहब। सदीक साहब आप 5 लाख मेरे लिए भी तो रखें। जी वो मैंने आपसे भी लेने हैं ना, 1-2 लाख रुपए उधार लेने हैं तो इनको देने हैं, साबित तो करें। 1-8 लाख आलिया शबीर साहिबा से ले लूंगा। अच्छा ये सदीक अल फारूक साहब बात कहीं और निकल जानी है। नदीम कुरैशी साहब ने यहाँ पे लिफाफे के इल्जाम लगाने शुरू कर देने। मैंने आपसे पैसे खरीद लेने हैं उधार, मैंने कब कहा है कि आपको दूंगा। सदीक उल फारूक साहब और इनके रुफका, इनकी लीडरशिप जो कुछ करती रही है वो तारीख की किताबों में लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ चिड़िया उड़ाते हैं, वो कभी कभी मॉडल टाउन की सड़कों से भी मिला करते थे। मैंने जो सवाल किए हैं ना उसके जवाब बहुत मुतासिर हुई। मैं आपसे आलिया शबीर मेरी दरख्वास्त है 40 अरब की कोरोना की करप्शन का जवाब दें, 50 अरब जो आए हैं बरतानिया से उसका जवाब दें, CCPO लाहौर लगाने का अपने बहनोई के प्लाट के लिए लगाया उसका जवाब दें। दाएं बाएं मत जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के आप दाएं बाएं होते हैं, मेरे सवालों का जवाब दें। अच्छा आलिया, आपने जो सदीक उल फारूक साहब से सवाल किए थे, उन्होंने आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, उल्टे लगता है आज एंकर ये हैं, आप और मैं गेस्ट हैं। पहले मैं अर्ज कर दूं, इमरान खान साहब ने हमेशा इस एग्जिस्टिंग करप्ट सिस्टम के खिलाफ बात बुलंद की, जिस सिस्टम ने आप जैसी जमातों की हुक्मरानों को इस मुल्क में बारहा इख्तियार दिया। यकीनन इमरान खान साहब ने ठीक कहा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैंने CCPO चेंज कर दिया। उन्होंने एक एग्जाम्पल दी थी। इमरान खान के तो कपड़ों से लेकर उनके बैठने के अंदाज तक, उनके हाथ की तस्वीर तक पर आपको एतराज होता है, लेकिन आपको उन लोगों पर बिल्कुल एतराज नहीं है जो 40 साल इस मुल्क के इक़्तिदार पे रहे, जिन्होंने इस मुल्क के वसाइल को इस तरह से लूटा, जिस तरह से मफुआ अफवाद वो आपकी लीडरशिप है। आपने उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना जिनके बारे में 3 दिन से इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया दिखा रहा है कि उन्होंने किस तरह से जो शहबाज शरीफ के दामाद थे उन्होंने सैलाब का फंड 10 लाख पाउंड में से बस चेक अकाउंट में डाल दिए। अगर हम इसी बहस में चले जाएंगे तो ये इल्जामात की बहस है, इसमें से कुछ भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचना हमने। ये सिर्फ इल्जामात है, उधर से भी आएंगे इधर से भी आएंगे तो हम किसी जवाब तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जो सवाल बेवा खवातीन की तरह लड़ाका और जैसे मुझे इजाजत नहीं बनेगा। अच्छा मुझे इजाजत दे दे सदीक अल फारूक साहब, आपने जो नदीम कुरैशी साहब से सवाल किया है ना, उनके पास जवाब हो या ना हो, लेकिन मैं आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जितने भी केसेस हैं ना ये अदालतों में ले जाएं। नैब आपके पास है, जिस तरह से वो प्रोब कर रहे थे आप लोग भी प्रोब करें, इन्वेस्टिगेशन करें, केसेस बनते हैं तो आप सजाएं दे दें, बिल्कुल दे दें। मैं फौरन जवाब देता हूँ। मैंने सवाल का जवाब दिया सदीक उल फारूक साहब, आपने नहीं सुना, मैंने जवाब दिया तो बताया कि उन्होंने किस जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो आज ये उनको गालियां दे रहे हैं। मैं अगर ये 40 अरब का इल्जाम लगाते हैं, चूंकि ये अरबों से बड़े मुतासिर हैं, अरब उर्दू से हो या ऐन से हो,
ये पूरी जमात अरबों से बड़ी मुतासिर है। इनकी इमदाद में भी कतरी खत आते हैं, इनकी सपोर्ट के लिए भी अगर कोई बैरून मुल्क से कोई साहब तशरीफ लाए तो ये उसको भी अपने खाते में डाल देते हैं। कौम इनके ये अरबों के लेन देन से बड़ी तंग आ गई है। जवाब जो है ना वो तो नदीम कुरैशी साहब अगर दे सकते हैं या नहीं दे सकते, लेकिन असल में और सलीम चल्ली वाला कौम इससे बड़ी मुतासिर हुई है। ये उनकी बातों पे ये इमरान खान पे जितना इल्जाम लगाए ये इमरान खान को करप्ट साबित नहीं कर सकते, ये इल्जाम जरूर लगा सकते हैं, इनको पता है इस बात का। अच्छा, मैं इस बात पे इत्तेफाक करती हूँ। नदीम कुरैशी साहब ब्रेक का कहा, सरवर बारी साहब की जानिब आना है मुझे, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि अगर किसी ने करप्शन की है तो इल्जाम या बात करने से कोई बात नहीं बनेगी। आप जाइए, इदारे मौजूद हैं, वहां पर साबित हो जाए, अगर आपके पास इतने ही सबूत हैं साबित करिए, सजाएं दीजिए, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं है, इल्जामात दर इल्जामात है। यहाँ पे ब्रेक शामिल करनी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि इस वक्त मामला तो बहुत ही सिंपल है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पेचीदा कर दिया गया है। सरवर बारी साहब, ये जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब लंदन में है तो जो आर्मी चीफ के लिए मुशावरत हो रही है, क्या मुशावरत की ज़रूरत है कि अगर हमने एक अहम अपॉइंटमेंट के मामले पर मुशावरत करनी है वज़ीर आज़म को मुशावरत की ज़रूरत पड़ जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे जो दोस्त बैठे हैं सियासतदान, उनसे मुआज़रत के साथ कि पहली बात ये है कि ये बिल्कुल एक बहुत ही अफसोसनाक और बाइस शर्म बात भी है कि पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो कहीं और से अगर डिक्टेशन लेते हैं और जाके मशवरा करते हैं और फिर पब्लिक में आके प्रेस को भी कहते हैं कि हमने मशवरा किया है नवाज शरीफ साहब से, जो भी है जैसा भी है गलत है, सियासी बुनियादों पर फैसला हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों के सामने नवाज शरीफ साहब एक मुजरम हैं, भगौड़े हैं, पाकिस्तान से मफरूर हैं। उनसे अगर पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो जाके मशवरा करती है, वहाँ जो है उसमें बहुत सारी किचन कैबिनेट के लोग भी हों और उसको पब्लिकली माना जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए तो बहुत ही डूब बनने का मुकाम है कि मैं ये सब चीजें देखूं। सरवर बारी साहब, उनको तो आप तो देखिए सरकारी प्रोटोकॉल भी मिल गया है, आपको सफारती हक हासिल हो गए उनको। नहीं सफारती पासपोर्ट मिला है, उनको हक नहीं मिला जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आज नहीं है, हर क्रिटिकल इशू पे अगर हमारे वजीर आजम और वजीर दिफा और उनके साथ बाकी जो काबीना के लोग हैं वो कहें और मीडिया को जाके बताएं तो इसको डिस्क्रीटली भी किया जा सकता था, लेकिन वो समझते हैं कि नहीं, हम हमारे ऊपर कोई अखलाकियात, हमारे ऊपर कोई मिनिमम स्टैंडर्ड लागू नहीं होते। और ये मामला बिल्कुल गलत है। अगर इमरान खान साहब कहते हैं जी मेरी मर्जी का लगना चाहिए तो वो भी गलत है। इसी तरह जैसे मैंने पहले कहा, बार बार ये आइंस्टाइन ने कहा था कि जो दुनिया में इनसैनिटी है उसका एक ही सबूत है कि आप बार बार एक ही काम करें और उसके नतायज आप मुख्तलिफ ढूंढते रहें। तो अब ये मामला लग रहा है, पिछले 6 दिनों से हमारे वजीर आजम साहब मुल्क से गैर हाजिर है और अब मजीद उनका कोई पता नहीं है वो कब वापस आएंगे। पाकिस्तान की हालत गैर होती जा रही है। जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो सोसाइटी के अंदर टेंशन है और एक आप समझे कि एक साइकोलॉजिकल लेवल पर आप शहरियों की हालत देखें क्या है। हर बंदा फोन करता है, पहला सवाल है मुल्क में क्या होगा। तो इस सारी जो एक अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसमें हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। डॉलर एक दिन 2 पैसे नीचे जाता है, अगले दिन वो 2 रुपए ऊपर चला जाता है और मार्केट से ही गायब हो जाता है, डॉलर मिलता ही नहीं है जी। जो है अभी इकोनॉमिक प्रेडिक्शन जो है वो बहुत ही खौफनाक है। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये मामला हमें कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय करने चाहिए और उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो भी पॉलिटिशियन पूरा ना आए उसका एहतसाब मीडिया को भी करना चाहिए, सिविल सोसाइटी को भी करना चाहिए, अदलिया को भी करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर मुसल्लह गिरोह मौजूद है, वो के कहा जा रहा है कि उनका खात्मा हो गया, लेकिन हाल ही में हमने देखा है अभी गिलगित बल्तिस्तान में एक स्कूल को आग, बच्चियों के स्कूल को आग लगाई गई। स्वात में दोबारा वो सर उठा रहे हैं। तो हमारी जो सियासी अशराफी है, अगर वो आपस में बैठ के मामला नहीं तय करेंगे
तो कोई तीसरा फरीक निकल के आ जाएगा, तो फिर और ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा तो ये ख्याल है कि दोनों पार्टियों के अंदर से, हुक्मरान जमातों के अंदर और पीटीआई के अंदर से जो सेन एलिमेंट है उनको बातचीत के लिए रास्ता हमवार करना चाहिए। और ये जो टेंशन है और जो मिनिमम स्टैंड, देखिए पहली बात तो करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस का होना जरूरी है, मतलब ये कि पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो लोग, जिस पार्टी के पास एक अक्सरियत है, उसका राइट है कि वो हुकूमत करे। ये जो हमारे आइन में ऐसी कानून में ऐसी चीजें हैं, मैंने आर्टिकल भी इस पे लिखा है कि अगर मैं चाहूँ तो 223 आर्टिकल हमारे आइन के, उसके मुताबिक मैं एक नॉमिनेशन फीस के साथ मैं पूरे मुल्क की 266 सीटों से इलेक्शन लड़ सकता हूँ। इसको हमने 2017 का जब ये इलेक्शन एक्ट बन रहा था तो हमने बहुत शोर मचाया कि इस शिक को खत्म करें, लेकिन अब बिल पास हो गया ना। इलेक्शंस होते हैं, करोड़ों अरबों रुपए बार बार जाया होते हैं हमारे, लेकिन ना पीएमएलएन ने सुना, ना पीटीआई, लेकिन अब ये इसके ऊपर अमेंडमेंट होने जा रही है। नहीं, अब तो होने जा रही है, क्योंकि अब एक पार्टी ने साबित कर दिया है कि ये कानून जो है ये बिल्कुल दकियानूसी है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन उस वक्त तो लेकिन आप जो करप्शन की बात कर रहे हैं ना कि करप्शन के ऊपर तो अब आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कुछ जर्नलिस्ट को बुलाया था गवर्नर हाउस में और उन्होंने वहां पे गुफ्तगू की, वहां पे मैं मौजूद थी और उन्होंने करप्शन के ऊपर जो बात की, उन्होंने कहा है कि ये देखें कोविड के दिनों में करप्शन तो अमेरिका जैसे मुल्क में भी बहुत हुई है, तो ट्रिलियन मिलियन वहां पर भी बहुत से लोगों ने गबन की है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, मेरा कोई इस तरह का नहीं है कि आप लोगों को इस तरह से सियासतदानों को पकड़ धकड़ करें कि आप इस तरह से एहतसाब के नाम लगाएं। तो मेरे हाल में देखिए बात ये है कि कल लंदन की एक कोर्ट ने, जो डेली मेल ने स्टोरी छापी थी, गलत सही थी या गलत थी या दुरुस्त थी, उस बहस में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे वजीर आजम साहब ने उनके खिलाफ केस किया था। कल जो फैसला आया है उसके बाद जो क्रेडिबिलिटी है, हमारी जो लीडरशिप है, हमारी जो हुकूमत है, उसकी मजीद डैमेज हुई है। जी बिल्कुल, लेकिन डेफिमेशन का केस है, लेकिन जाहिर है कि वो भी अभी उनके पास वक्त है, हो सकता है वो जवाब दे दे। पूरी दुनिया से हम कह रहे हैं कि हम मारे गए हैं सलाब की वजह से, हमें आप पैसे दें, और अगर हमारे वजीर आज़म के खिलाफ लंदन की अदालत में केसेस चले तो हमारा जो बयानिया है, लेकिन कहीं फंस तो ना जाएंगे, खुदा ना खास्ता डेफेमेशन का खुद ही केस किया और उसी में खुद फंस जाए। अभी जवाब क्या जमा करवाएंगे, जाहिर है ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सदीक अल फारूक साहब, ये तो आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के मामले पर मुशावरत हुई है और मेरिट का कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब ने मेरिट का कहा है कि मेरिट पर तो तकर्री होगी, लेकिन सियासी मामलात को किस तरह से निपटने के लिए कहा है। लॉन्ग मार्च है, इमरान खान है, पिंडी पहुंचना है, उन्होंने मुतालबात हैं, वो किस तरह से टैकल करना है, इसके ऊपर क्या कहा है इमरान खान साहब? वहां पर जीरो टॉलरेंस है या कहीं पे लचक का मुजाहरा किया है नवाज शरीफ साहब ने? देखिए, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ, लेकिन मैं सरवर बारी साहब के लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड में दुरुस्त कर दूं कि नवाज शरीफ साहब फाइनली उस वक्त मुजरिम होंगे, खुदा न खास्ता, जब उनकी अपील और ये सारी रिजेक्ट हो जाएंगी और जो फैसला जो एहतसाब अदालत ने लिखा, जज ने, उसमें ये लिखा है कि करप्शन का कोई सबूत नहीं है नवाज शरीफ के खिलाफ। बारी साहब तो पढ़ने लिखने वाले आदमी है, तो फैसला इन्होंने पढ़ा हुआ, मुझे यकीन होगा। उसमें जज ने लिखा है करप्शन नहीं साबित हुई, नंबर 1। नंबर 2, नवाज शरीफ साहब को हाई कोर्ट के हुक्म के बाद विफाकी इमरान खान की काबीना ने बाहर भेजा और जो अल्टीमेटली जो एक चीज मांगी शहबाज शरीफ साहब से, वो तो 50 रुपए के स्टाम्प पे उन्होंने ये लिख के दिया कि जिस वक्त उनके डॉक्टर्स उन्हें कहेंगे कि ये अब फिट हैं और इन्हें पाकिस्तान जाना है, मैं ले आऊंगा। अच्छा ठीक है सर, सुन लीजिए थोड़ा सा, बारी साहब के मामले को मैं थोड़ा सा, मैं 1 मिनट मुझे दे दें। जी जी, ये मेजॉरिटी उसूल है दुनिया का, इस पे हुकूमतें बनती हैं, लेकिन फिलासफर तो टिरनी ऑफ मेजॉरिटी भी लिखते हैं कि ये मेजॉरिटी एक टिरनी है, एक जुल्म है। इसलिए
फिलासफर और लिखने वाले बातें करते रहते हैं, मामलात चलते हैं आइन और कानून पर। फिर वक्तन फवक्तन 100 साल के बाद, 200 साल के बाद किसी फिलासफर की कोई बात, उस पर कोई कानून बनता है, बन जाएगा। लेकिन इस वक्त जो कानून है उसके मुताबिक न नवाज शरीफ साहब बिगोड़े हैं, न वो आज खुद गए हैं, उन्हें भेजा है विफाकी काबीना वो वापस और इमरान खान ने भेजा। सियासी मामलात पर क्या मुशावरत हुई है? क्या कोई सियासी लचक का मुजाहरा मामलात करना पे इमरान मैं खान आपसे के अर्ज साथ करूंगा या डट के पूरी रहना है? ईमानदारी से कि मैं यहाँ बैठा हूँ पाकिस्तान में, आप शायद लंदन में अभी बता रही हैं, जी तो जी। आप चली जाएं वहां से पूछ लें, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, ये तो खबर आ गई है ना कि आर्मी चीफ तो मैरिट पर होगा, तो ये सियासी मामलात किस तरह से टैकल करने हैं? पहले तो वो कह रहे वो थे उन्होंने बताई है ना, चूंकि अपना ख्वाजा साहब जो वजीर दफा हैं, ख्वाजा हाँ जी, आसिफ, उन्होंने जी, बताई है। जी, ठीक है। मैंने तो नहीं बताई। अच्छा ठीक है, चलें ठीक है। ये नदीम कुरैशी साहब, आप लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, मुझे वाइंड अप करना है प्रोग्राम को। मुझे बड़ा वैसे अफसोस हुआ अभी सदीकुल फारूक साहब का इतना सीख पाओ ना सरवर बारी साहब की एक लॉजिकल बात पर। सदीकुल फारूक साहब तो बड़े धीमे मिजाज के, बड़े शाइस्ता इंसान है। हमें बाज़ औक़ात अपने रहनुमाओं की उन जराइम का हिसाब भी देना पड़ता है एज ए पोलिटिकल वर्कर, जो जुर्म हमने नहीं किए होते। मैं सदीकुल फारूक साहब की बेबसी भी देख रहा हूँ कि किस तरह से वो नवाज शरीफ साहब के जाने को इमरान खान के खाते में डालते हैं, हालांकि ये पूरी जमात इमरान खान के किसी क्या विफाकी काम को काबीना अच्छा ने नहीं भेजा? शायद इस काम को अच्छा समझ लें, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों से जब सजा हो आपसे डायरेक्ट सवाल करता हूँ नदीम कुरैशी मेरे भाई, आपसे एक सवाल डायरेक्ट, क्या इमरान खान की सरबराही नवाज शरीफ साहब को विफाकी काबीना ने नहीं भेजा मुल्क के जाने दिया बाहर? था, इंसानी बुनियादों पर जाने दिया था। उस वक्त प्लेटलेट्स भी नहीं आ रहे थे, शोर पड़ गया था कि एक बंदे की जान को खतरा है। उसमें भी इनकी वजह से अब यास्मीन राशिद हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका सेहत का बुलेटिन जारी कर रही थी। हो गया वो सर, वो बात हो गई आपकी। हाँ। बात मैं आपकी उस बात से अच्छा, इनकार नहीं अच्छा, कर रहा, सदीकुल लेकिन फारूक क्या है, कुरैशी साहब को- जब तक अदालत मैं नहीं बरी समझती। नहीं करती, सजा एग्जिस्ट करती है। हाँ। और सजा याफ्ता शख्स से पाकिस्तान के इतनी बड़ी नॉमिनेशन का मुशावरत करना, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफवर्जी है, ये पाकिस्तान के कानून और अदलिया की भी तौहीन है, पाकिस्तान के पूरे सिस्टम के ऊपर एक ये सवालिया बहुत बहुत निशान है। शुक्रिया सरवर नदीम बारी साहब कुरैशी ने साहब, बिल्कुल सरवर ठीक बारी साहब आपका निशानदेही भी, की। और आप दीकल ना- फारूक साहब आपका भी। नाजरीन, ये इस वक्त अहम मामला ये है कि हमारे इदारों को किसी तौर पर मतनाज़े ना होना चाहिए, ना बनाना चाहिए। आज सदर पाकिस्तान के साथ जो जर्नलिस्ट की गुफ्तगू हुई और उन्होंने जिस तशवीश का इजहार किया कि आज हमारे लोगों को इदारों पर यकीन ही नहीं रहा, तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि मुझे तो यकीन है, हम सबको यकीन है, किसको यकीन नहीं है उनको यकीन आप दिला दीजिए। इसी के साथ प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।